हाय मटोपाटन। वैसे तो मैं ने कभी किसी की जात या धर्म के बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन एक बंदा मेरे फेसबुक पे मेरे को गाली देने लगा। उसके बाद गोबर भक्त बोला बोला तुम लोग तो गोबर खाते हो, इससे ज़्यादा क्या करोगे। अब मैंने उसकी आईडी खंगाली तो वो बंदा जाटव था, लेकिन वो बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड हो गया था, जो कि एक धर्म नहीं है, सब जानते हैं। ठीक है। और जब मैंने उसकी आईडी खंगाली, टोटल हिंदू विरोधी। ठीक है। इतना बड़ा विरोध कोई और नहीं करेगा जितना वो विरोधी था। वैसे तो हरिजन लोग, जाटव लोग जितने भी हैं सब हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, लेकिन उनमें से कुछ परसेंट हैं जो कन्वर्टेड हो गए, दूसरे लोगों की बातों में आके चेंज हो गए। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। जब वो गाली मैंने देखी तो मैंने इस बंदे को डायरेक्ट मैसेज किया। मैंने कहा भाई फ़ोन पे बात कर सकते हैं क्या, नंबर दोगे अपना। वो तड़ी बोला हाँ ले नंबर ले, क्या उखाड़ेगा, ले नंबर ले। नंबर दे दिया उसने, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा भाई हाँ बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप। बंदा रायबरेली का था। ठीक है, रायबरेली। तो मैंने कहा भाई गाली ना देकर आप आमने सामने बहस कर सकते हैं, या मैं हार जाऊंगा या आप हार जाएंगे। मैंने कहा शर्त रख लेते हैं कुछ ना कुछ, जो भी है, या तो आप अपना धर्म छोड़ देना है, मैं धर्म छोड़ दूंगा, या फिर वो धर्म की बात पे तो नहीं आया, बोला पैसे की शर्त रख लेते हैं 10,000। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं गया, रायबरेली का था, उसके गांव का नाम नहीं खोलूँगा, पहचान नहीं बताऊँगा। तो मैं गया, मैं अपने एक मेरे दोस्त हैं उन्हें अपने साथ ले गया। मैंने कहा आप कुछ नहीं करना, खाली मेरे साथ चलें। दोनों लोग गए। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो वो 7 से 8 लोग हमें मिले। 7 से 8 लोग जब मिले तो उनमें कुछ यादव थे, कुछ हरिजन भी थे, 2 लड़के मुस्लिम भी थे। ठीक है। हम लोग पहुँचे तो उनके गांव में आप यकीन नहीं मानेंगे, जो लड़का मुझे गाली दे रहा था, धौंस दिखा रहा था, जब मैं उसके घर पे गया ना, नॉर्मल कच्चा मकान, आगे आगे कमरों पर लेंटर पड़ा, आगे 2 कमरों पीछे कुछ नहीं, पूरा घर खाली, ढंग का नल नहीं, ढंग का बाथरूम नहीं, कोई ढंग का नहीं, रसोई घर भी नहीं। ठीक है। ऐसा बंदा बहस कर रहा था। फिलहाल मैं उसकी ज़्यादा बातें नहीं खोलूँगा। फिर वहाँ की एक बैठक पे हम लोग गए, गांव के थोड़े बहुत और लोग आ गए, लगभग वो 20-25 लोग हो गए, हम 2 ही लोग थे। ठीक है। अब बहस हुई। पहला पॉइंट उसने यही रखा, बोला गाय को माता मानते हो, बैल को सांड को बाप क्यों नहीं मानते, इसका मतलब सिद्ध करो। मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने कहा आप गाय का दूध पी सकते हो, बोले पी सकते हैं। मैंने कहा तो आप अपनी बहन का दूध क्यों नहीं पीते, दूध तो वो भी देती है, गाय भी दूध देती है, बहन भी दूध देती है, उसका दूध क्यों नहीं पी सकते हैं। बंदा चढ़ गया बहुत ज़्यादा। मैंने कहा खाली बहस हो रही है। गाँव वाले बोले हाँ ठीक भाई बहस हो रही है, नॉर्मल बहस हो रही है, जो भी है बहस में जैसा चाहे वैसा कर लो। तो
यहाँ वो फेल हो गया। फिर भी मैंने उसे दूसरा टॉपिक दिया, मैंने समझाया। मैंने कहा देख हमारा धर्म सनातन है, सनातन धर्म में एक चीज़ और होती है, आपको माँ बनाने के लिए बाप की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाप भी बनाना ज़रूरी है। आप नॉर्मली किसी को अपनी धर्म की माँ मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसकी शादी अपने बाप से ही करवानी है तभी आप माँ कहेंगे, या उसको अपनी माँ ही बनाना है। एक ऑप्शन होता है धर्म की माँ, हम किसी को भी बना सकते हैं। धर्म की माँ जैसे हमारी कोई लेडीज़ हो गई, हम उसे अपनी धर्म की माँ बना सकते हैं। हमें उसे अपने बाप से शादी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। मैंने उसे बैल का उदाहरण दिया। मैंने कहा हम अपनी गाय को धर्म की माँ मानते हैं, ठीक है, इसमें बाप की ज़रूरत नहीं होती। धर्म की माँ आप किसी लड़की को भी बना सकते हैं, कोई लड़की है आप उसे भी अपनी धर्म की माँ मान सकते हैं। दूसरा, बैठने के बाद वो बंदा उसने मेरे आगे गोबर आगे कर दिया, मेरे आगे बोलो लो इससे खा के दिखाओ, आप गोबर भक्त हो खा के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तेरा करता हूँ मैं। मैंने बैग में से अपने एक पुड़िया निकलवाई और उसे खोला, उसके आगे बढ़ा दी। मैंने कहा अगर आप इसे खा लोगे तो मैं गोबर खा लूँगा। वो पुड़िया उसके आगे करते ही उसने अपनी नाक बंद कर ली और दूर हट गया। बोला क्या बदबू वाली चीज़ लेके आए हो तुम, ये ऐसा वैसा क्या लेके आया तू ये। मैंने कहा ये गोबर है। आप कहते हो गोबर भक्त गोबर खाते हैं, हम मीट मछली मांस खाते हैं, मैंने ये भी मांस है। मैंने कहा सूअर का मीट है ये, सूअर का मीट है, आप खा लो इसे। थोड़ी बोली उसकी आंतें वातें थी और थोड़ा उसका जो अंदर वाला पोटा वगैरह होता है जिसमें खाजा होता है वो भी था, थोड़ा स्मेल मार रही थी। अपना 10-12 दिन पुराना मीट था जो कि आधा सड़ चुका था। बोले इतना बदबू वाला मैं कच्चा कैसे खा लूँगा, इसे तो साफ़ भी करना पड़ता है, फिर साफ़ करके इसे बनाया जाता है, सब्जी मसाले जो भी है डाले जाते हैं सब, तब खा पाऊँगा मैं, ऐसे कैसे खा लूँगा। मैंने कहा एग्जैक्टली हम भी गोबर ऐसे कैसे खा लेंगे। अभी वो एक अनिरुद्धाचार्य जी थे, एक न्यूज़ में गए थे, तो न्यूज़ एंकर ने उनके आगे गोबर कर दिया। वो जवाब नहीं दे पाए बेचारे, थोड़े वहाँ अनसुलटे हो गए। तो मैं एक ही बात कहूँगा, जब वो बंदा गोबर मतलब वो मांस नहीं खा पाया तो जाहिर सी बात है मैं गोबर क्यों खाऊंगा। मैंने दोबारा बोला, रिपीट किया, मैंने कहा ये सब उसे बताया पूरा, आप ये खाएं मैं गोबर खाऊंगा। सब जो गांव के लोग थे 2-3 उन्होंने जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोला ठीक है भाई आप ये खा लो, वो गोबर खा लेंगे। तो उसने बोला मैं ऐसे कैसे खा लूँगा, मैं तो सब्ज़ी बना के खाऊंगा, साफ़ करूँगा, धोऊँगा धाऊँगा जो भी है, ठीक है। बोले आप भी धो लो धालो, गोबर की सब्ज़ी बना लो खा लो। मैंने कहा एग्जैक्टली हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि हम गए डायरेक्ट खा लिया। हमें एक फल भी तोड़ना होता है ना, तो तोड़ के पहले से हम धोएंगे, तोड़ेंगे धोएंगे तब खाएंगे छील के। कच्चा होगा तो उसे बनाएंगे पकाएंगे जो भी है करेंगे, पाल में रखेंगे तब खाएंगे। बोला ठीक है सिद्ध करो। मैंने कहा ठीक है सिद्ध करता हूँ भाई। गोबर जो है हमारे हिंदू धर्म में औरतें गोबर से घर लीपती हैं, उसे पाक करती हैं, हम उस पर बैठ के खाना खाते हैं, वो सूख भी जाता है और हमारा कोई सामान चीज़ गिर भी जाती है तभी उस गोबर पे से उठा के हम वो चीज़ खा जाते हैं। थोड़ा बहुत गोबर के कण हमारे मुंह में भी चले जाते हैं और गोबर इस तरीके से हमारे पेट में चले जाता है, ठीक है। दूसरी बात, गोबर जब हम उसके कंडे बनाते हैं, उपले बनाते हैं, उपले बना के उसे सुखाते हैं, चूल्हे में जलाते हैं, उससे रोटियां सिकती हैं, रोटियां उससे टच होती हैं उसी राख में, रोटियां थोड़ी सनती हैं, वही राख का हम वही रोटियां खाते हैं, ठीक है। फिर उसी राख से हम दांत भी मांजते हैं, दांत साफ करते हैं उससे, उसी राख से, उसी गोबर की राख से। इस तरीके से वो गोबर हमारे पेट में गया, हमने गोबर खाया, ठीक है। फिर तीसरा उदाहरण एक और देता हूँ। वही गोबर
एक जगह इकट्ठा होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, बहुत बड़ा रूप ले लेता है, घूरा बन जाता है, जिसे हम देसी खाद बोलते हैं। उस खाद को हम अपने खेतों में डालते हैं, खेतों में डालते हैं खेत हमारा अच्छा हो जाता है, उर्वरकता जाती है, और उसमें खाद डालने के बाद हमारा जो गेहूँ धान है अच्छा उड़ता है, और उस गेहूँ धान को खा लेते हैं। इस तरीके से हमारे पेट में गोबर चला जाता है। तो मैं चमचों जाहिलों को बता दूं, कोई भी चीज़ है आप बिना प्रोसेस के नहीं खा सकते। कोई भी मटन चिकन है आप कच्चा नहीं खा सकते, आप बगैर साफ़ करे उसे नहीं खा सकते, आप ताज़ा खा सकते हैं। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, इसलिए हम भी गोबर को खा सकते हैं, प्रोसेस से खा सकते हैं भाई, ठीक है। अगर कोई भी माई का लाल दुनिया में, हमारे भारत में जो भी है अभी अमीर हो गया है, उसके बाप दादाओं ने ऐसा हो ही नहीं सकता उसके बाप दादाओं ने गोबर खाया ना हो। इसी हिसाब से उसके बाप दादाओं ने दांत नहीं मांजे हों उसी गोबर से, उसके पेट में ना गया हो गोबर, उसके घर में नहीं लिपा गया हो गोबर से। ऐसा कोई माई का लाल कितना अमीर करोड़पति नहीं है उसके बाप दादाओं ने जो नहीं किया हो, ठीक है। और ऐसा कोई अमीर करोड़पति नहीं है जो गेहूँ चावल नहीं खाता हो। गेहूँ चावल सब खाते हैं, खेतों में से उठ के आता है, उसी खेत में ये खाद पड़ती है और उसी खेत में से ये निकलता है। तो मैं लोगों को समझा दूं कि धर्म पे, हिंदू धर्म पे उंगली उठाना बंद करें। अनिरुद्धाचार्य वहाँ जवाब दे नहीं सके, मैं तुम लोगों को जवाब दे रहा हूँ कि गोबर हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस बाद ही खा सकते हो। ये नहीं कि तुमने सीधा सेब तोड़ा और खा लिया। सेब तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद उसे धोना पड़ेगा, काट के तभी खाओगे, तभी अच्छा लगेगा ना। बिना प्रोसेस थोड़ी ना खा सकते हो, आपकी बिना प्रोसेस के आप खा लोगे। तो गोबर भक्त कहो या कुछ भी कहो, यहाँ किसी की झांटें गीली नहीं होने वाली, ना ही झांटों में फाल्ट हो रहे हैं। यहाँ तुम अपनी बकचोदी खड़ी कर रहे हो, अपने धर्म पे उंगली उठवा रहे हो, बस और कुछ नहीं। जय श्री राम।